प्रहार हुआ है और दो आतंकियों का नरसंहार हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आतंक के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है और इसी कड़ी में एक बार फिर से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया है, जिसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया गया है। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। इलाके में अभी भी आतंकियों के होने की आशंका है और यही वजह है कि अब सेना कुपवाड़ा के चप्पे चप्पे को खंगाल रही है। ऑपरेशन पिंपल के तहत आतंकियों के खात्मे के लिए यहां पर हर तरफ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले 5 नवंबर को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू इलाके में मुठभेड़ हुई थी। आतंकियों की फायरिंग से एक जवान घायल हो गया था। अधिकारियों के अनुसार सेना की मदद से पुलिस ने आतंकियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू किया था। तो बड़ी खबर आपको बता दें केरन सेक्टर से आ रही है, जहां पर बड़ा ऑपरेशन हुआ है और दो आतंकी मार गिराए गए हैं इस ऑपरेशन में। जी हां, आपको बताते चलें कि दरअसल रात के वक्त आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को एक तरह से घेरे में ले लिया और ऐसे में आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी मारे गए हैं, दो आतंकी ढेर हो गए हैं और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इलाके में अभी भी पूरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर हैं और ये तलाश किया जा रहा है कि आतंकी और ज्यादा तो नहीं थे, दो ही आतंकी थे या इस ग्रुप में और आतंकी भी थे जो या तो पीछे लौट गए हैं या फिर छुपे हो सकते हैं। और ऐसे में पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दरअसल केरन सेक्टर में जहां पर यह इनकाउंटर हुआ, यहां पर घने जंगल हैं और इसके अलावा अंदर गुफाएं भी हैं इस जंगल के अंदर और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार नजर बनाए हुए हैं क्योंकि मौसम खराब हुआ है, बर्फबारी हो रही है और इसी का फायदा ये आतंकी उठाना चाहते हैं। तो केरन सेक्टर में बड़ा इनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें कि केरन सेक्टर में दो आतंकी मार गिराए गए हैं और आपको बताते चलें कि पूरे इलाके की अब घेराबंदी कर ली गई है। सर्च ऑपरेशन यहां पर बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, आतंकियों की तलाश की जा रही है और जब ये कंफर्म, देखिए ड्रोन की मदद भी ली जा रही है और जब ये कंफर्म हो जाएगा कि अब यहां पर कोई आतंकी नहीं है तो ये ऑपरेशन खत्म होगा। लेकिन अभी क्योंकि सुबह सुबह दो आतंकियों को मारा गया है, ऐसे में अब लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और बचे हुए जो आतंकी हैं उनकी तलाश की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी यहां पर और तो नहीं थे, दो ही आतंकी थे या फिर इस समूह में और आतंकी थे और अगर और आतंकी थे तो वो क्या छुपे हो सकते हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है और आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके केरन सेक्टर में दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया और फौज को उस वक्त एक बड़ी कामयाबी मिली है जब इस मौके पर दो दरअंदाजों को फौज ने मार गिराया है। दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी था। इस ऑपरेशन को फौज ने ऑपरेशन पिंपल का नाम दिया है, यानी कि दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को आज फौज ने नाकाम बना दिया और फौज को बड़ी कामयाबी मिली है जब इस ऑपरेशन में दो दरअंदाज मारे गए हैं। तफसीलात के मुताबिक दौरान शब मशकूक हालत में फौज ने इस पार कुछ लोगों को आते देखा और उन्हें ललकारा, ताहम उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में दो दरअंदाज मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है और बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की है। फौज को शुबा है कि इलाके में मजीद दरअंदाज मौजूद हैं जो इस पार आने की कोशिश कर रहे हैं। फौज की मजीद टुकड़ियां इलाके में रवाना की गई हैं ताकि कोई भी दरअंदाज फरार ना हो सके। ऑपरेशन पिंपल के तहत आज फौज को एक बड़ी कामयाबी मिली है और इस कामयाबी में दो दरअंदाज जो है वो मारे गए हैं और फौज ने इसे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है क्योंकि इससे पहले भी लाइन ऑफ कंट्रोल में करना, केरन और मस्जिद सेक्टर में दरअंदाजी के वाकयात पेश आए थे और फौज ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया क्योंकि फौज अब की बार अलर्ट है सरहदों पर और कोशिश ये की जा रही है
कि दरअंदाज इस पार ना आए, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मजीद फौज की चौकसी बढ़ा दी गई है। और इसी सिलसिले की बतौर आज एक बार फिर दरअंदाजी की कोशिश को केरिन सेक्टर में नाकाम बना दिया। फौज को काफी मुश्किल भी आ जाते हैं, क्योंकि वो इलाका है जो एक जंगलाती इलाका है और पहाड़ियों पे है, और काफी मुश्किलात उस वक्त पेश आते हैं जब दरअंदाज अंदर दाखिल होते हैं। फिर इन्हें ढूंढ निकालने के लिए फौज को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि मौसम हमेशा खराब रहता है। लेकिन अब की बार फौज फिर से अलर्ट दिखाई दी, और जो ही उन्होंने उन्हें ललकारा, उन्होंने जब फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में अभी तक 2 दरअंदाज मारे गए हैं। ताहम फौज का कहना है कि ऑपरेशन ऑन है, और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन पेंपुल का नाम दिया गया है। और इस वक्त तफसीलात के मुताबिक दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला जारी। पूरे इलाके को फौज ने लिया है मुहासरे में, और बड़े पैमाने पर दरअंदाजों की तलाश आखिरी इत्तलात मिलने तक लाइन ऑफ कंट्रोल के केरन सेक्टर से नेटवर्क 18 के लिए यहया सुल्तान। और चलिए एक बार फिर से अब ग्राउंड जीरो पर ही लौटेंगे। हमारे सहयोगी यहया सुल्तान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहया, जिस तरह से अभी पूरी रिपोर्ट हमने आपकी देखी कि बहुत दुर्गम और बहुत मुश्किल ये रास्ता है, और इसी मुश्किल रास्ते को दरअंदाजी के लिए दरअसल आतंकी चुनते हैं। क्या कुछ खबर है? 2 आतंकी मार गिराया गया है, क्या और आतंकी इसमें शामिल हो सकते हैं? क्या उनके लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है यहया? जी हुरैरा, फिलहाल हम ये कहेंगे कि फौज के लिए एक बड़ी कामयाबी है कि फिलहाल दरअंदाजी में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में ले रखा है, और बड़े पैमाने पर छुपे बैठे दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है। फौज को यहाँ पर ये इतला मौसूल हुई है कि दरअंदाजों का एक ग्रुप जो है वो इस पार दाखिल आने की कोशिश कर रहा था। तो फेंस पे फिलहाल 2 दरअंदाजों को मार गिराया है, और फौज को अभी भी शुबा है कि अभी भी 2 से 3 दरअंदाज वहां पर मौजूद हो सकते हैं। तो फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इलाके में रवाना की गई है, और पूरे इस बड़े जंगलाती रुकबे को जो है फौज ने फिलहाल मुहासरे में ले रखा है। फिलहाल चारों तरफ से उनको घेरे में ले रखा है, और बड़े पैमाने पर दरअंदाजों की तलाश शुरू की गई है। अभी बाड़ी जो है दरअंदाजों की जो वहां पर पड़ी है, उन्हें भी अभी फौज ने अपने तहवील में नहीं लिया, क्योंकि वक्फे से वहां पर फायरिंग भी हो रही थी। और फिलहाल फौज ये चाहती है कि वो अभी बॉडीज को अपने हाथ में न लें, क्योंकि कई वहां पर दरअंदाज कोई छुपा हो सकता है जिससे नुकसान हो सकता है। यानी कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाका है, और गुंजान जंगलाती वाला इलाका है। वहां पर काफी मुश्किलात भी रहते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि मौसम में बीच बीच में खराब रहता है, और कई जगहों से इस वक्त वो बर्फबारी भी हो गई है। तो इस वजह से अभी तक जो है फिलहाल फौज ने ऑपरेशन ऑन रखा है, तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है, और वो फौज की कोशिश रहती है कि बाड़ीज को अपनी तहवील में लें। लेकिन अभी जो इतला है कि अभी भी दरअंदाज वहां पर छुपे हो सकते हैं, तो दरअंदाजों की तलाश बड़े पैमाने पर शुरू की गई है। और लेकिन फौज ने इससे एक बड़ी कामयाबी से ताबीर किया है, क्योंकि फौरी तौर पर जो ही दरअंदाज इस पार आने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मशकूक हालत में देखा गया था। उन्हें फौज ने ललकारा भी। जो ही उन्हें ललकारा गया, उन्होंने फौज पे फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 2 दरअंदाज मारे गए हैं। और फिलहाल अबू हुरैरा, हम ये कहेंगे कि पूरे जंगलाती एरिया को मुहासरे में ले रखा है, और फौज की मजीद टुकड़ियां जो हैं वो इसी इलाके में रवाना की गई है, ताकि जो दरअंदाज वहां पर हैं वो फरार होने में कामयाब न हो सके। ये फौज की एक बड़ी प्रायोरिटी रहती है। और जो मैंने पहले भी अपने रिपोर्ट में कहा कि ये वो इलाका है जहां से दरअंदाज हमेशा दरअंदाजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फौज हमेशा सरहद पे अलर्ट है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब फौज ज्यादा अलर्ट हो चुकी है। अब फौज, पुलिस और बीएसएफ लगातार सरहदों की निगहबानी करती है। दिन हो या रात इनकी नजर दुश्मनों पर टिकी रहती है, और कोशिश ये हो जाती है कि जो ही दरअंदाज मौसम का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर अलर्ट फौज रहती है, और फेंस के आगे उन्हें आने नहीं देता, उन्हें रोका जाता है। क्योंकि अगर वो फेंस क्रॉस करते हैं, फिर जंगलाती इलाके में आ जाते हैं, तो फिर उन्हें ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल और दुश्वार फौज के लिए हो जाता है। क्योंकि एक बड़ा गुंजान वाला इलाका है, जंगलाती इलाका है, ऊंची पहाड़ियां हैं, उन्हें फिर ढूंढ निकालना मुश्किल। वो फिर यहां गांव देहात में आ जाते हैं, तकरीबी कार्रवाइयां अंजाम देते हैं। तो बिल्कुल, यानी यह सिक्योरिटी फोर्सेस की एक बहुत बड़ी कामयाबी जिस तरह से आप बता रहे थे, और अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया यह हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सर्च